दारुगोळा तसेच बोटीशी संबंधित कागदपत्रे मिळून आली। ही घटना निदर्शनास आल्यानंतर तात्काळ किनारपट्टीवर नाकाबंदीचे आदेश देण्यात आले आणि हाय अलर्ट जारी करण्यात आले। याबाबत तात्काळ भारतीय कोस्ट गार्ड व इतर संबंधित यंत्रणांनाही कल्पना देण्यात आली। आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार जितनी भी एजेंसीज है, रिलेटेड एजेंसीज है, उन्हें इन्फॉर्म किया गया है। तिची मालकी ऑस्ट्रेलियन नागरिक हाना लॉन्डर्सगन या महिलेची आहे। तिचे पती जेम्स हार्बर्ट अभी फिलहाल ये कहा गया है कि ये जो बोटी से कप्तान असून एजेंसी है यानी कि मस्कतहून युरोपकडे जाणार होती। कैप्टन दिनांक 26/6/2022 रोजी ये बोट जो है मस्कत से यूरोप जा रही थी। उसके जो कैप्टन थे उन्होंने इन्फॉर्म किया गया था आणि खलाशांनी मदतीसाठी कॉल दिला। ये बोट जो है उसका इंजिन जो है खराब हो गया था। युद्ध नौकेने बोटीवरील खलाशांची सुटका केली आणि त्यांना ओमानला सुपूर्द केले। समुद्र खवळलेला असल्याने स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेडी हान जो एक कोरियन बोट है उन्होंने ऑलरेडी ओमान में जो है इन्फॉर्म किया गया था इस बोट के बारे में कि ये बोट कहाँ पाई गई थी। नौका हरिहरेश्वर किनाऱ्याला लागलेली आहे अशी माहिती भारतीय कोस्ट गार्ड कडून प्राप्त लेकिन समुद्र की मूवमेंट के कारण जो है ये बोट जो मस्कत से यूरोप की तरफ जा रही थी वो हरिहरेश्वर कोस्ट पे पहुंची है। करीत असून आगामी सणांच्या पार्श्वभूमीवर सर्व लेडी हान जो है जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है वो जो है इस ओनर जो ये नाव है उसके ओनर है। बारकाईने पुढील तपास करण्यात येतो आहे। अध्यक्ष महोदय या संदर्भात हम जो है केंद्रीय जितनी भी एजेंसीज है उनसे संपर्क में है और हर मोमेंट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। कुठेही कमी राहू नये या दृष्टीने माहिती जरी प्राप्त झाली असली तरी सगळीकडे नाकाबंदीचे आदेश दिले आहेत। सणांचे दिवस असल्यामुळे त्या ठिकाणी काही कुठली रायगढ़ में जितनी भी जगह है वहाँ पे सब जगह नाकाबंदी के आदेश दिए गए हैं। केंद्रीय यंत्रणा या संदर्भात आपल्यासोबत सातत्याने संपर्क ठेवून आहेत आणि आता या माहितीचं कन्फर्मेशन सेंट्रल एजेंसी जो है वो कांस्टेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कांटेक्ट में है। निवेदन इसमें फिलहाल ये बोट में कोई थ्रेट या टेरर एंगल नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि प्रिमा फेसी ये जो बोट है वो रास्ता भटक कर आई है। तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इस संदिग्ध नाव के बारे में जानकारी देते हुए रायगढ़ में संदिग्ध नाव मिली है ये जानकारी दे रहे थे देवेंद्र फडणवीस। 3 AK-47 इसमें बरामद हुई है और केंद्रीय जांच एजेंसियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के संपर्क में है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। साथ ही महाराष्ट्र के तटीय इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है। रायगढ़ में पूरे इलाके की नाकेबंदी की गई है और साथ ही महाराष्ट्र के तटीय इलाकों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। ये जानकारी दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। इस पूरे मामले की केंद्रीय जांच एजेंसियों को और केंद्र को भी जानकारी दे दी गई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी है। येशा कोटक हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ी हुई है। येशा, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस संदिग्ध नाव, ये जो 2 नाव मिली हैं, इनके बारे में जानकारी दी और साथ ही ये भी बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी इसकी जानकारी दी गई है, केंद्र को भी जानकारी दी गई है। जी, देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि हमने ये कहा था कि अभी मानसून सेशन चल रहा है तो देवेंद्र फडणवीस जिसके पास होम मिनिस्ट्री का चार्ज है उन्हें राहुल शिवाले ने खुद ये कहा था कि वो इसके बारे में सदन में जानकारी दे, जिसमें जानकारी देते हुए देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने ये कहा है कि ये जो बोट है वो एक ऑस्ट्रेलियन महिला की बोट है। उसके कैप्टन जो है उनके खुद पति उसके कैप्टन थे और ये बोट जो है मस्कत से यानी कि ओमान से जो है यूरोप की तरफ जा रही थी, जिसके बीच जो है क्योंकि उस बोट का इंजन फेलियर हुआ, वो इंजन फेलियर के बाद जो है वो बोट टूट गई। कोरियन बोट जो दूसरी इंटरनेशनल वाटर्स में थी उन्होंने रेस्क्यू करके ये बोट की जानकारी ओमान में दी और ओमान के
बाद जो है ये बोट क्योंकि टूट चुकी थी वो हरिहरेश्वर की तरफ यानी कि रायगढ़ की तरफ आई है। फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें कोई टेरर एंगल इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन सेंट्रल एजेंसीज जो है सेंट्रल एजेंसीज इसमें जांच में जुड़ी हुई है। सेंट्रल एजेंसीज को इस बोट के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन दी गई है और महाराष्ट्र की जो सरकार है वो सेंट्रल एजेंसी के साथ कांस्टेंट टच में है और आगे की जानकारी वो लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सदन में इस संदिग्ध बोट के बारे में जानकारी उन्होंने दी और कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को इसके बारे में बता दिया गया है और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों को अलर्ट पर कर दिया गया है। सदन में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे थे। और इस पूरे मामले में इस वक्त एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। मैरीटाइम सुरक्षा कंपनी की ये नाव है, ओमान की कंपनी की ये नाव है और कंपनी का दावा है कि कुछ दिन पहले ये नाव डूबी थी। कंपनी ने कहा बोट में उनके हथियार मिले हैं। तो जो पहली संदिग्ध नाव मिली है हरिहरेश्वर घाट पर, जो हरिहरेश्वर बीच पर, उसको लेकर ये जानकारी दे रहे हैं। जो इस वक्त कंपनी की तरफ से जानकारी मिल रही है वो ये है कि मैरीटाइम सुरक्षा कंपनी की ये नाव है, ओमान की ये कंपनी है और कंपनी ये दावा कर रही है कि कुछ दिन पहले ही उसकी नाव डूबी थी और बोट में जो हथियार मिले हैं वो कंपनी के हैं। तो ये वो बैग है जो हम आपको दिखा रहे हैं जिसके अंदर से 3 AK-47 और कारतूस बरामद हुए थे और अब जानकारी मिल रही है कि मैरीटाइम सुरक्षा कंपनी की ये नाव है, ओमान की कंपनी की ये नाव है और कंपनी दावा कर रही है कि कुछ दिन पहले ही उसकी नाव डूबी थी और बोट में उनके हथियार मिले हैं। आज जो हमें प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो मिली है उस मुताबिक रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन तालुका में हरिहरेश्वर और भरड़खोल गांव के उस परिसर में कुछ बोट्स ये जो रायगढ़ पुलिस यंत्रणा है या कोस्टल की यंत्रणा है उन्हें वहाँ पर मिले। उसमें कुछ हथियार है, कुछ कागज़ है, लेकिन ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्क्रीट नहीं है, प्राइमरी है। अभी वहाँ पर जो भी इंक्वायरी शुरू है वो लोकल जो पुलिस की टीम है या फिर रायगढ़ की पुलिस टीम है उनकी तरफ से हो रही है। मैंने यहाँ पर सम्माननीय राज्य के मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय उनसे रिक्वेस्ट की है और उनसे यहाँ पर हमने डिमांड की है कि इसमें ATS की या फिर स्टेट एजेंसी की एक स्पेशल टीम अपॉइंट होनी चाहिए अर्जेंट बेसिस पे इस पूरे मामले। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।